जानते मैं कौन हूँ। मैं ठाकुर जसवंत सिंह की बेटी और मैंने नाम रखा है, मैं कॉलेज की टीचर हूँ। मैं कॉलेज की चलती हूँ क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी बच्चे लोग खेल कूद मचा जाएंगे। मैं कॉलेज से चलती हूँ। तुम कहाँ हो? एक बार मेरे पास आ जाओ। ये मेरा दिल तड़प तड़प कर तुम्हें ही आवाज दे रहा। कहाँ हो तुम? बिछड़े तो हम कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में भरोसा मौत नाई मेरी है आई है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे साया नहीं आया होठों पे साया नहीं आया तेरी दुहाई है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई प्रिया क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने खून कर दिया हुआ। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे दवा ना मिली तो इसकी जान भी जा सकती है। अब मैं कल ले जाऊंगी, मैं सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना वचन है कि मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेजे ताकि इस बेचारी की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज से चलती हूँ।
कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूं। जी ठाकुर। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है जी। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है क्यों नहीं ठाकुर, जिसका नाम रेखा है। और मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने जाया करती है। ऐसे तो समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, वो लौटकर वापस नहीं आई। ठाकुर साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से बहुत जल्द ही आती होगी। ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? बेटी कौन है? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करती हैं? मेरे साथ में तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें करती हैं? बेटी रेखा, बाबूजी, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी मां का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस बच्चों को लेकर आई है और करीब पिताजी में कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओ बाबूजी, आप इस की बातें करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसकी बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मुझसे उठाया भी नहीं गया। मैं तो इसे छोड़ के अपने कॉलेज को चली गई, न जाने कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। बेटी रेखा, बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। इस बच्चे को मैं अभी देखता हूं। अरे हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है बेटी। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। बेटी रेखा, हाँ बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही, जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। क्या भगवान, सिपाही, जी ठाकुर साहब। हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा जी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है। बहुत अच्छा। आओ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। चलिए ठाकुर साहब। I was unsocious in my palace.
मैं अपने महल में बेहोश था, बट सडनली मेरे को जब सुशियसनेस हुआ, होश आया, तो देखता क्या हूँ कि मेरे महल के जो सर्वेंट थे, वर्कर थे, वो रखकर रॉबर के खौफ से सब भाग खड़े हुए, सिर्फ मैं अकेला बचा। और आज 3 दिनों से मैं अपने बच्चों की तलाश कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। लास्ट समय अगर कुछ देना चाहता है तो मेरे चिल्ड्रन मेरे को दे दे, और ये भी नहीं कर सकता है तो क्यों जिल्लत की जिंदगी मेरे को जिला रहा है, क्यों ऐसी जहन्नम की आग में मेरे को जला रहा है। या तो मेरे बच्चे मुझे मिला दे, और या तो मुझे भी इस दुनिया से उठा ले, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं वही नगराशिक हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए। काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता,